दुनिया में नइखे तोहरा सिवा हो, और तोहरा सिवा प्यार में नइखे गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। चाहे बतिया तू माना है, चाहे बतिया तू माना चाहे मत माना हो, प्यार में नइखी गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा में पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग ऑक्सफोर्ड इंस्टा सेशन का एक्सरसाइज 85 हम लोग करने वाले हैं। आज का सेशन इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट एक बात बता देना चाहता हूं कि हम लोग इन्फिनिटी का प्रयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले भैया हम हैव और हैज़ के साथ किए थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग हैड के साथ किए, उसके बाद हम लोग सेल या विल के साथ किए, है ना, सेल या विल के साथ किए। उसके बाद हम लोग इज एम आर के साथ किए। उसके आज हम लोग करेंगे वाज वेयर के साथ, है ना। और जहाँ भी इन्फिनिटिव का हम लोग प्रयोग करेंगे, इससे स्पष्ट निकलता है कि हम लोग ये काम करने वाले थे बट कोई कारणवश यहाँ पर, लेकिन उसमें क्या निकलता था कि जैसे कि आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, तो ये कन्फर्म था कि वो जाएगा ही जाएगा, है ना। आई एम टू प्ले, मैं खेलने वाला हूँ। लेकिन आज क्या है, आई वाज टू गो, आई वाज टू प्ले, आई वाज टू डांस, में नाचने वाला था। इस तरह से आपको सेंटेंस मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ये कन्फर्म था कि ये करने वाला था, लेकिन कोई कारणवश नहीं कर पाया। आई वाज टू स्पीक, मैं बोलने वाला था बट कोई कारणवश नहीं बोल पाया। आई वाज टू सिंग, मैं गाने वाला था, कोई कारणवश नहीं गा पाया। और मैं कोई इम्पोर्टेंट बात बताना था, जैसे कि देखिए, हम लोग को अगर ट्रांसलेशन को इंग्लिश से हिंदी करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पास जाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं और लास्ट में वर्ब के पास जाते हैं। यही हमारा मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, और यहीं पर हमारे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो देखिए कैसे कैसे हम ट्रांसलेशन को हिंदी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आई वाज, देखिए आई के पास क्या, आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू रीड। देखिए मैं पढ़ने वाला, मैं पढ़ने वाला। अब यहाँ पर क्या है, वाज है तो था, अगर एम होता तो मैं पढ़ने वाला हूँ। हैव होता तो मैं पढ़ने वाला हूँ। अगर हैड होता तो मैं पढ़ने वाला था। इस तरह से भर के पास इसीलिए जाते हैं ताकि हमको पता चले कि लास्ट में है रखे कि था रखे। देखिए ही वाज टू मैरी, वह शादी करने वाला था, है ना। वे वेयर टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन, हम लोग परीक्षा, देखिए हम लोग देखिए परीक्षा देने वाले थे या देने को थे। राम वाज टू गो टू दिल्ली, राम दिल्ली जाने वाला था। वे लोग सेल द हाउस, वे लोग घर को बेचने वाले थे, है ना। यू वर टू सिंग, तुम गाने वाले थे, तुम गाने को हो, इस तरह से, है ना। ही वाज टू पे, वह ही वाज टू पे है कि प्ले है, इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, है कि नहीं। हमको लगता था कि प्ले था, इसीलिए मुझे डाउट हुआ, है ना, क्योंकि मैं जब ट्रांसलेशन कर रहा था तो थोड़ा सा ध्यान में था कि यहाँ पर प्ले है, क्या है, प्ले है। एल लगा देंगे, बस एल डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आई एम टू किल अ टाइगर, हम लोग एक बाघ मारने वाले थे। सीता वाज टू वीप, सीता सोने वाली थी। दे वेयर टू लाफ, वे लोग हंसने को थे, वे लोग हंसने वाले थे, कुछ भी हो सकता है। ये वाज टू बाई, वह खरीदने वाला था, वो खरीदने वाली थी, इस तरह से। रीता वाज टू सिंग, रीता गाने वाली थी। रीता आई वाज टू गो, मैं जाने वाला था। दे वेयर नोट टू गिव, वे लोग नहीं देने को थे, नहीं देने वाले थे। आई वाज नोट टू मैरी, मैं शादी यही करने को था। देखिए इससे क्या होगा कि आपको स्पोकन इंग्लिश में भी काम देगा और बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए भी। दे वेयर नोट टू बाई अ मोटरसाइकिल, वे लोग मोटर कार नहीं खरीदने वाले थे। दे वेयर नोट टू हेल्प मी, वे लोग मेरी मदद नहीं करने वाले थे। ही वाज नोट टू सिंग, वह नहीं गाने को था। आई वाज नोट टू गो, मैं नहीं जाने को था। माई फादर वाज नोट टू राइट, रीराइट,
रीराइट, क्या रीराइट, मेरे रीराइट है ना, मेरे पापा जो है ना अवकाश प्राप्त नहीं करने वाले थे। ऐसा है, रीराइट मतलब अवकाश प्राप्त करना होता है। दे द टीचर वाज नोट टू रीड, जो शिक्षक है नहीं पढ़ने वाले थे। ई बार नोट टू रीड, तुम नहीं पढ़ने वाले थे। मेरे फादर वाज नोट टू हेल्प, मेरे पापा मदद नहीं करने वाले थे। दे वे नोट टू हेल्प, वे लोग मदद नहीं करने वाले थे। इस तरह से बस एक ही चीज़ होता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और स्पोकन में भी काम देगा। और आप लोग को समझने, अभी तो ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन कीजिए और धीरे धीरे समझिए, तो धीरे धीरे आपका माइंड का विकास होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। छोटे छोटे सेंटेंस से भी बोलने का भी प्रयास कीजिए, जिससे आप लोग को ज़्यादा बेनिफिशियल हो और समझ में भी आए। ऐसा नहीं कि लबर लबर कर दिए और कुछ हो रहा है ये ना, तो ऐसा काम नहीं करना है। मन लगा कर पढ़ना है, हर चीज़ों को समझना है। कोई भी चीज़, चाहे इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट रोचक होता है, अच्छा लगता है। अगर पढ़िएगा तो मन से, और नहीं पढ़िएगा तो मन नहीं लगता। मन तो खाली खेलने फ्री फायर में मन लगता है, तो फ्री फायर कब तक खेलते रहिएगा, है ना। तो कुछ कुछ ट्रांसलेशन कीजिए, बनाइए, दिमाग को थोड़ा तेज कीजिए, ताकि आपको समाज में, गांव में पहचान हो, नाम हो, है ना। तो देखिए, आज का जो ज़्यादा नहीं था, इसी यही इतना था। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक सब्सक्राइब करने से पहले इतना ध्यान रखिए कि पहले समझिए चीज़ों को और तब कोई काम कीजिए। ओके, बाय।